नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग फुगाकू। फुगाकू बेसिकली दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ काम करने वाला सुपर कंप्यूटर है और जस्ट कल ही की बात है कि इस सुपर कंप्यूटर ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है। काफ़ी लंबे अरसे से ये डेवलपमेंट में था एंड फाइनली नाउ दिस सुपर कंप्यूटर इज़ अप एंड रनिंग और इसने कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी शुरू कर दिया है। सो इसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन आपके साथ करी जाएगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि सॉल्व करने में ये सक्षम है, कब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी, ये सभी के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुगाकू की डेवलपमेंट स्टार्ट करी गई थी सन 2014 में और आज लगभग 6 से 7 साल के बाद ये सुपर कंप्यूटर फाइनली रेडी हो चुका है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो आपने सुना होगा जापान का एक हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है माउंट फूजी, राइट। तो ये माउंट फूजी का ही एक वैकल्पिक नाम है जिसको कि फुगाकू भी कभी कभार कहा जाता है और उसी से इंस्पायर होकर, उसी से प्रेरित होकर इस पर्टिकुलर नाम को दिया गया है। इस कंप्यूटर की एक बड़ी ही खास बात है, ये जो कैटेगरी ऑफ सुपर कंप्यूटर्स है, ये जो श्रेणी है, ये बेसिकली फॉल करता है एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर में। आपने अभी तक शायद सुना होगा कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं उसको मेजर करने की जो स्पीड होती है, अक्सर जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ पेटाफ्लॉप्स। आई एम श्योर आपने ये सुना होगा। अगर नहीं सुना हुआ तो कोई बात नहीं, इसको आप जाके गूगल कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा कि हर एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए जो बेंचमार्क दिया जाता है दैट इज़ बेसिकली पेटाफ्लॉप्स। लेकिन जो फुगाकू है ये पेटाफ्लॉप्स से भी एक लेवल ऊपर है क्योंकि ये एक्साफ्लॉप्स में श्रेणी में आ जाता है। अगर आप देखें, पेटाफ्लॉप्स बेसिकली वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि पर सेकेंड 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर पाते हैं। जो एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये बेसिकली 10⁻18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड कर पाते हैं, जिसको कि एक्सा फ्लॉप्स कहा जाता है। सो इसीलिए जो फुगाकू की श्रेणी है वो नॉर्मल कंप्यूटर से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इनफैक्ट मैं अपने स्टेटमेंट को चेंज करना चाहूँगा कि जो फुगाकू की श्रेणी है वो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से भी काफ़ी ऊपर आती है, राइट। सो जो नॉर्मल सुपर कंप्यूटर्स हैं वो पेटाफ्लॉप्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो फुगाकू है वो एक्सा फ्लॉप्स की श्रेणी में आता है। सो इसीलिए ये एक बहुत ही अलग तरह का कंप्यूटर है एंड इट इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, क्योंकि ऐसा कंप्यूटर अभी तक दुनिया में और कहीं पर भी नहीं है। दूसरी चीज़ को देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। देखिए, सुपर कंप्यूटर्स कोई ऐसा छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं होता जैसे कि आपके घर पे कंप्यूटर्स होते हैं जिसको कि आप कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल नहीं होते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी बड़ी स्पेस चाहिए होती है। सो जो फुगाकू है इसकी लोकेशन है एट द राइकन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंसेज इन कोबी, जापान। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको मैप में दिखाया है। कोबी ये वाला सिटी है जहाँ पे ये पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर को रखा गया है और जहाँ पे इसको रखा गया है उस सेंटर का नाम है राइकन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंसेज। इनफैक्ट इसको डेवलप करने वाली जो कंपनीज हैं, एक तो राइकन है और दूसरी कंपनी है फुजित्सु, जो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आपको दिख जाएगा। ये दोनों कंपनीज ने मिलकर के इस पर्टिकुलर कंप्यूटर को तैयार किया है इस 6 से 7 साल के समय में। फर्दर अगर बात करें, देखिए 2020 का जो साल था वो फुगाकू के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था। इसकी डेवलपमेंट को लगभग 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक इसने डेब्यू नहीं किया था, यानी कि इसने अभी तक अपना किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी थी। अप्रैल 2020 की बात है, यानी कि चौथे महीने की बात है, जब इसने कुछ ना कुछ काम करना शुरू किया और जैसे ही इसने काम करना शुरू किया, जून में ये घोषित कर दिया गया था कि ये वाला जो कंप्यूटर है इट इज़ दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। और ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट निकाली जाती है, उसके बारे में आपसे आगे जाके बात करूंगा। पर उस टाइम पर यह घोषित कर दिया गया था दैट फुगाकू इज़ नाउ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। वेरी इंटरेस्टिंगली आपको बताना चाहूँगा कि जब जापान ने इसका डेवलपमेंट करना शुरू किया था, उन्होंने कभी ये सोच के शुरू नहीं किया था कि हमें दुनिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाना है। जैसा कि आप इस यहाँ पे क्लिप में देख सकते हैं, इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि हमने इस सुपर कंप्यूटर को जन्म ये सोच के दिया था कि हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट फिलॉसफी होनी चाहिए, यानी कि हमें इस चीज़ से मतलब नहीं कि सुपर कंप्यूटर तेज़ चलता है या स्लो चलता है। हमारा तो केवल एक ही मकसद है कि इसके थ्रू कई सारी प्रॉब्लम्स के समाधान निकलने चाहिए। जब तक ये जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, हम नहीं मानते कि हमने कुछ अच्छा क्रिएट किया है। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इस सुपर कंप्यूटर के जो फाउंडर हैं
उनके ही द्वारा दिए गए हैं कि हमारा जो हमारा मंत्रा था वो बेसिकली एप्लीकेशन फर्स्ट फिलॉसफी का था, हमें न्यूमेरिकल बेंचमार्क्स से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कमिंग टू द टॉप 500 लिस्ट, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली टॉप 500 लिस्ट है और इसमें मैंने आपको दिखाए हैं दुनिया के टॉप 4 सुपर कंप्यूटर्स, और ये वाली जो लिस्ट है ये लेटेस्ट अपडेट करी गई है नवंबर 2020 में, यानी कि आज से 2-3 महीने पहले की बात है जब इस लिस्ट को फाइनल अपडेट दिया गया है। और इट इज़ ऑब्वियसली बाउंड टू चेंज क्योंकि नए नए सुपर कंप्यूटर्स बनते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें नंबर 1 पे जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू, और यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं दिस इज पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स में अगर आप देखें जो फुगाकू की टॉप पेटाफ्लॉप्स अटेन करने की स्पीड है दैट इज 537 पेटाफ्लॉप्स। इसके पहले अगर आप देखें जो समिट, जो आई एम श्योर आपने ये भी सुना होगा, ये IBM का सुपर कंप्यूटर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड केवल और केवल 200 पेटाफ्लॉप्स के आसपास थी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैक्सिमम पीक है ये लगभग 2-2.5 गुना से भी ज़्यादा पीक है जो कि आपको फुगाकू में देखने को मिल रही है। इसके नीचे वाले जो हैं वो इससे स्लो हैं। सिएरा जो कि अगेन IBM का ही सुपर कंप्यूटर है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 125 है, और जो चाइना का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है सनवे टाइहू लाइट, इसकी मैक्सिमम स्पीड भी लगभग 125 पेटाफ्लॉप्स है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं फुगाकू की लीग ही अलग है। ये एक बहुत ही ज़्यादा तेज सुपर कंप्यूटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे फुजित्सु है, यहाँ पे IBM है, यहाँ पे IBM है और ये NRCPC है। यहाँ पर इसकी लोकेशंस को भी देख सकते हैं, ये जापान में है, ये USA में है, ये USA में है और ये चाइना में है, राइट। सो ऑल्सो अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये इसके नाम से एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी बनी हुई है top500.org, उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर फर्दर देखें तो फाइनली अब देख सकते हैं द रीज़न वाई वी आर कवरिंग दिस इज बिकॉज ये कल ही न्यूज़ सामने आई है मार्च 11 को, जब ये घोषित कर दिया गया था कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इज नाउ रेडी फॉर यूज़। तो अब जो है ये वाला सुपर कंप्यूटर सौंप दिया गया है गवर्नमेंट को एंड नाउ दे आर फाइनली स्टार्टिंग टू यूज़ इट फॉर वेरियस पर्पसेस। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज भी सामने आई है किस तरीके से जापान के काफ़ी सारे बड़े बड़े अधिकारी इस सुपर कंप्यूटर को इनॉग्रेट कर रहे हैं। नाउ अगला कदम क्या होने वाला है? ऑब्वियसली जैसा कि जापान ने पहले ही घोषित कर दिया था कि हमारा मेन मकसद बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो ये देख लेते हैं कि अब ये कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। आज की डेट में दुनिया के ऊपर आने वाली सबसे बड़ी विपदा जो है वो कोविड-19 ही है। सो सबसे पहला काम तो ऑब्वियसली ये कोविड-19 पैंडमिक से जुड़ी हुई जो भी रिसर्च है, फिर भले वो वैक्सीन्स के साथ जुड़ी हुई रिसर्च हो या कुछ और रिसर्च हो, उसको हेल्प करेगा ये वाला सुपर कंप्यूटर। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले साल में ये कम से कम 74 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, ये काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये भी अगेन जो सुपर कंप्यूटर के बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं उन्होंने बताया है कि फिलहाल काम चल रहा है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया फेस कर रही है दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। हम यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन दी एटमॉस्फेयर उसको किस तरीके से ट्रैप कर सकते हैं, इसी को लेकर ये वाला सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है। सो फुगाकू और उन्होंने कहा साथ में कई सारे अन्य सुपर कंप्यूटर्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनकी उम्मीद यही है कि आगे जाके इस प्रॉब्लम को भी हम धीरे धीरे काबू में कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये भी मालूम होगा जापान बहुत सारी सुनामी से अक्सर प्रभावित होता रहता है और आपने सुना होगा जापान के बारे में कि जापान एक लॉस्ट डेकेड को भी झेल चुका है, यानी कि जापान एक ऐसा देश है जिसने कि 10 साल जिसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी। ऐसा माना जाता है कि ऐसे डिज़ास्टर्स जापान को हिट कर चुके हैं जिसकी वजह से जापान की जो डेवलपमेंट है वो 10 साल पीछे तक जा चुकी है। सो ये भी माना जा रहा है कि ये वाला जो सुपर कंप्यूटर है ये आगे जाके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यानी कि आपदा प्रबंधन में जापान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी सुनामी जापान को हिट करी है उसको प्रिडिक्ट करने वाले जो भी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जापान के द्वारा लगाए गए हैं उन्होंने उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं किया है। सो ये माना जा रहा है दैट द AI मॉडल विच इज़ डेवलप्ड बाय द फुजित्सु लेबोरेटरीज इट कैन प्रिडिक्ट फ्लडिंग फोरकास्ट फॉर स्पेसिफिक एरियाज, जिसके चलते वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। सो ये एक और बड़ा हम कह सकते हैं एडवांटेज है, फ़ायदा है जो कि इस सुपर कंप्यूटर से होने वाला है।
फाइनली जापान का इस सुपर कंप्यूटर से जो फाइनल टारगेट है वो है सोसाइटी 5.0। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसको लेके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। आपने अभी तक सुना होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के बारे में। अभी आप मुझे सोच के बताइए कि आज की डेट में कौन सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है। आई एम श्योर आपने सुना होगा आज की डेट में चल रही है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कभी कभार डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। जापान ने बेसिकली ये कहा है कि हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्री 4.0 से एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पे कि हम सोसाइटी 5.0 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो सोसाइटी 5.0 बेसिकली क्या है कि हम एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं जहां पे लोग बहुत ही ज़्यादा सेफ रहें, जहां पे लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, यानी कि उनका जो जीवन है वो आरामदायक होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सुरक्षित भी हो। इसकी परिभाषा भी है जो कि आपके साथ मैं शेयर करता हूं। बेसिकली सोसाइटी 5.0 एक ऐसा समाज चाहता है जहां पर कि आर्थिक विकास के साथ साथ जो भी आपकी सामाजिक दुविधाएं हैं उनका समाधान भी हो सके और कुछ ऐसे सिस्टम्स तैयार किए जाएं जहां पर कि हम साइबर स्पेस और फिजिकल स्पेस को इंटीग्रेट कर सकें, दोनों को एकीकृत कर सकें। ये इस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर का फाइनल एम है कि वो सोसाइटी 5.0 को तैयार करने में जापान की हेल्प करना चाहता है। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस जो कि इस पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर की वजह से जापान को हो सकती हैं। आशा करता हूं आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। इसकी तारीख है 14 मार्च। तो यदि आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड यूज़ करना होगा ANI UPSC। और क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनेशन आने वाला है, मैं आपसे यही आशा करता हूं कि इस पर्टिकुलर कॉम्बैट में आप डेफिनेटली हिस्सा लेंगे। ये हर हफ्ते कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें आपको फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिसमें आपको रैंकिंग भी दी जाएगी पूरे इंडिया भर में। सो इसीलिए आपको इस टेस्ट में डेफिनेटली हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लाया है कंप्लीट GS कोर्स, जिसके माध्यम से आप घर बैठकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जो कि रोज़ाना यहाँ पे लाइव क्लासेस भी लेते हैं, राइट। इसमें अनअकैडमी आपके लिए दो तरह के कोर्स लाया है, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स। यदि आप विदाउट मेंटर तैयारी कर सकते हैं तो प्लस कोर्स के लिए जाइए, यदि आप विद मेंटर तैयारी करना चाहते हैं तो आइकॉनिक कोर्स के लिए जा सकते हैं। इस केस में आपके जो प्राइजेस हैं वो 10% लेस हो सकते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ ANI UPSC कोड। ऑल्सो अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विच इंक्लूड्स SSC हो या फिर बैंक हो, क्योंकि अक्सर बच्चे एक से अधिक एग्जाम की तैयारी एक साथ करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। इसमें भी आपको ये वाले प्राइसेस पे नहीं करने हैं। अगर आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो ये वाले दामों में कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हैं अनिरुद्ध सर के नाम से। इसके अलावा पाथफाइंडर का टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हैं। दोनों पर ही आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी।